पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राजस्थान के रहने वाले सुमेर सिंह और जय सिंह में बहुत दोस्ती थी। जय सिंह के पास एक बेहद कीमती मूर्ति होती है जिसको पाने के लालच में वो जय सिंह और उसकी बेटी को मार देता है, लेकिन उसकी बेटी की आत्मा उस मूर्ति में आ जाती है। सुमेर सिंह वो मूर्ति घर तो ले आता है, लेकिन उसके साथ भुतहा घटना होनी शुरू हो जाती है। वो इससे बचने के लिए वो मूर्ति ऋषि नाम के आदमी को बेच देता है, जिसे पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक होता है। मूर्ति खरीदने के साथ उसके साथ भी भूतिया घटनाएं होती हैं। जब वो अपनी पत्नी के साथ वापस दिल्ली लौट रहा होता है तो वो मूर्ति उसकी पत्नी सोनम पर हमला कर देती है। अब आगे वो मूर्ति सोनम का गला घोंट रही होती है और उसकी बेटी अंजलि अपने पापा से मम्मा को बचाने के लिए कहती है। ऋषि वहाँ सामने पड़े एक बड़े से डंडे को उठाता है और उस मूर्ति पर जोर से मारता है। मूर्ति दूर जा गिरती है। सोनम, सोनम, भागो यहाँ से, लगता है ये मूर्ति भूतिया है। ऋषि खुद अंजलि को गोद में उठाता है और सोनम का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वे अपनी कार के पास पहुँचते हैं। ऋषि कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? ऋषि चाबी तो लगाओ, शायद लॉक होगा। ऋषि पॉकेट से चाबी निकालकर लॉक खोलता है। फिर वो पूरी स्पीड में वहाँ से निकल जाते हैं। उस आदमी ने मुझे भूतिया मूर्ति भेज दी। किस आदमी ने? तुमने तो कहा था कि किसी से मीटिंग है। सॉरी सोनम, मैं सुमेर सिंह नाम के आदमी के पास 500 साल पुरानी मूर्ति खरीदने गया था। मैंने कितनी बार कहा तुम्हारी ये पुरानी चीजों को इकट्ठा करने की आदत एक दिन हमें किसी मुसीबत में न डाल दे। वो अपने घर पहुंचकर जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करते हैं। तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। वे सभी डर जाते हैं। हे भगवान, इतनी रात को कौन आ गया? वो उठकर दरवाजे के की होल से झांक कर देखती है। दरवाजे के बाहर वही मूर्ति उन्हें दिखती है। ऋषि, दरवाजे पर वही है। मम्मा, अब हम लोग मर जाएंगे। नहीं बेटा, कोई नहीं मरेगा, आपके पापा है ना। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वो मूर्ति दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। सभी डर जाते हैं। अंजलि तो फूट फूट कर रोने लगती है। पापा, पापा मुझे बचा लो पापा। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मूर्ति से आवाज आने लगती है। मुझे जहाँ से लाया वहाँ छोड़ दो। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। मुझे सुमेर सिंह के पास छोड़ दो, नहीं तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी। पापा, इसे छोड़ आओ ना। ये जहाँ बोलती है वहाँ छोड़ आओ ना इसे। मुझे इसे देखकर बहुत डर लग रहा है। प्लीज पापा, इसे छोड़ आओ ना। हाँ बेटा, पापा इसे वहीं छोड़ कर आएंगे इसे। ऋषि उस मूर्ति को उठाकर अपनी कार में रखकर राजस्थान निकलने की तैयारी कर ही रहा होता है कि पीछे से सोनम और अंजलि भी आ जाते हैं और साथ जाने की जिद करते हैं। ऋषि उन्हें भी साथ लेकर सुमेर सिंह के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो घर का दरवाजा खटखटाता है। एक आदमी घर के अंदर से बाहर निकलता है। भाई साहब, मुझे सुमेर सिंह से मिलना है। कौन सुमेर सिंह? अरे सुमेर सिंह, इस घर के मालिक। ओहो, वो सुमेर सिंह, वो तो अपना सब कुछ बेचकर कल ही अमेरिका चले गए। अरे उन्हें तो अगले महीने जाना था ना। ये बात सुनकर ऋषि के हाथ पांव फूल गए। अब अमेरिका जाना तो इतना आसान नहीं कि आज मन किया कल चले गए। दूसरी ओर सोनम और अंजलि के बहुत जिद करने पर उस मूर्ति ने सुमेर सिंह की सारी असलियत उन्हें बता दी। अब तो वो भी चाहते थे कि मूर्ति किसी भी तरह सुमेर सिंह के पास पहुंच जाए। उन्होंने किसी तरह सुमेर सिंह के अमेरिका वाले घर का पता लगाया और मूर्ति को उनके पते पर कुरियर कर दिया। इंडिया से मेरे लिए किसने कुरियर भेजा है? वो पैकेट को खोल ही रहा होता है कि उसके मोबाइल की घंटी बजती है। वो पैकेट को साइड में रखकर फोन पर बात करने लगता है। अरे थैंक यू जी, थैंक यू। शाम को मिलते हैं ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरा खास इंतजाम है। सुमेर सिंह का बर्थडे है, कोई ऐरे गहरे का नहीं। सुमेर सिंह बातचीत में इतना मशगूल हो जाता है कि कुरियर के पैकेट वाली बात वो भूल जाता है। उसके नौकर की नजर जब उस पैकेट पर जाती है तो उसे लगता है कि उसके मालिक का बर्थडे गिफ्ट होगा, इसलिए वो उसे संभाल कर उनके कमरे में रखने जाता है। तभी उसे पैकेट से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। अरे ये इस पैकेट से कैसी आवाज आ रही है? खोलकर देखूं क्या? नौकर उस पैकेट को खोलता है। अंदर से वो मूर्ति निकलती है। कितनी डरावनी मूर्ति है ये। भला जन्मदिन पर
कोई ऐसा गिफ्ट देता है क्या? वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी मूर्ति रोने लगती है। उसकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या? ये मूर्ति तो रो रही है, वो भी खून के आंसू। मालिक, मालिक बचाइए! उसके चिल्लाने की आवाज सुमेर सिंह के कानों में भी पड़ती है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? मालिक, मालिक वो गिफ्ट में। क्या गिफ्ट में? पूरी बात बोलने के पहले ही नौकर बेहोश हो जाता है। सुमेर सिंह डॉक्टर को फोन करने जा ही रहा होता है कि उसे अपने कमरे से किसी के गाने की आवाज आती है। वो भागकर अपने कमरे के पास जाता है। वहां से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गाने की आवाज आ रही होती है। कौन है यहाँ? बिना कोई उत्तर दिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सुमेर चाचू, हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज आती है। सुमेर चाचू? कौन है? कौन है? कौन गा रहा है ये? तभी वो मूर्ति उछलकर सुमेर सिंह के गले पर चढ़ जाती है और कहती है, सरप्राइज चाचू, सरप्राइज। तुम कहां से आ गई? तभी सुमेर सिंह देखता है कि जय सिंह की बेटी अनीता उसके सामने खड़ी है। मैंने कहा था ना कि ये मूर्ति एक दिन आपको मार देगी, तो तैयार हो जाइए मरने के लिए। सुमेर सिंह डर के मारे भागने लगता है तो मूर्ति के पैर अपने आप बड़े होने लगते हैं और वो उसके पैरों में फंस जाते हैं। वो मुंह के बल गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। सुमेर सिंह ने जिस मूर्ति के लालच में आकर अपने सबसे अच्छे दोस्त और उसकी बेटी को मार दिया, उस मूर्ति ने उसे भी नहीं छोड़ा। लालच का अंत हमेशा से बुरा ही होता है। लोग ये बात पढ़ते हैं लेकिन उसको मानते नहीं। जब तक लोग मानेंगे नहीं, ऐसी भूतिया मूर्ति पैदा होती रहेगी।